जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, 12वीं के पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पोल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हम बात करेंगे आज जितने भी ऑब्जेक्टिव है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव का पोस्टमार्टम करेंगे। और ऑब्जेक्टिव जो हमारा अभी से लेकर एग्जाम तक में 1 2 3 यानी कि 3 से 1 से 3 पार्ट यानी कि 4 पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम थोड़े-थोड़े पार्ट वाइज़ में लाएँगे ऑब्जेक्टिव। और वो सारे ऑब्जेक्टिव लाएँगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से ज़्यादा वीडियो देखने का मौका नहीं देंगे, और इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आगे नहीं जा सकते, पूछे जा सकते हैं। इसको कंप्लीटली याद कर लेने हैं बेसिक से, और जितना बार हो सके चला-चला के देखने हैं। कभी भी आप देख सकते हैं, सोते-जागते समय कभी भी देख सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, यानी कि रह सकते हैं कि इतना ध्यान रखें 20 मिनट के अंदर में हम कम से कम 250 क्वेश्चंस कराने का प्रयास करेंगे, वो भी बहुत ही रैपिड फायर की तरह। और एक ही क्वेश्चन का जो है पूरा फुल पोस्टमार्टम भी करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें, जाके ज़रूर देखें, सब्जेक्टिव टाइप में हिंदी भी है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो देखें और कमेंट करें। और आपको कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। तो चलिए हम तब तक मिलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम बात करेंगे आज हम विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है। विधान परिषद का अगर सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु क्या होता है, 30 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा के लिए भी सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा की बात करें तो 25 साल, और विधान सभा के लिए भी क्या उम्र कितना होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए। किसी भी पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए हमें, चाहे पंचायत चुनाव कोई भी पंच, वार्ड मुखिया, सरपंच, किसी भी चुनाव को लड़ेंगे, जिला परिषद, पंचायत समिति, वो 21 साल उम्र होना चाहिए। और वोट डालने के लिए हमारा उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। और वहीं बात करते हैं पीएम बनने के लिए, पूछे कितना साल उम्र होना चाहिए, सीएम बनने के लिए कितना साल उम्र होना चाहिए, पीएम सीएम दोनों के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, याद रखना है। वही बात करते हैं राष्ट्रपति अगर बनना है, राष्ट्रपति बनने के लिए प्रेसिडेंट, यानी कि हम बात करें प्रेसिडेंट बनने के लिए बात करें तो कितना साल उम्र होना चाहिए, सीधा हम लिख देते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बोले या उपराष्ट्रपति बोले, इन सभी के लिए उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए आपको ये बनने के लिए, ये ध्यान रखना है। अब बात करें नेक्स्ट की, हम विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए। अभी तुरंत बोले हैं 25 साल, सभी एक तरह से एक ही जगह हम बोल दिए, विधानसभा बोले कि लोकसभा बोले, 25 साल होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र में 25 साल देख सकते हैं, पहले ही बोल दिए, सभी उम्र से संबंधित है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष हम बता ही चुके हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 साल होना चाहिए। वहीं बात करें 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय दिया है। तो पंचायती राज को 11 ही पुराना है, जैसे कि 11 पुराना 9 2 11 हो जाता है, होता है कि नहीं। और तो 11वीं अनुसूची 9 2 11 विषय, ऐसे जोड़ के आप जो है ट्रिक पे है, 11वीं अनुसूची है 9 2 11 भी हो जाता है। और वहीं बात करें 12वीं अनुसूची में बात करें तो पंचायती राज में यानी कि नगर परिषद में कितने विषय दिया है, तो इसी को 9 दूना 2 कर देना है, 18 विषय नगर परिषद को दिया गया है। 9 2 इसको जोड़ देना है तो 11 हो जाएगा, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज, और गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12वीं अनुसूची, और 18 विषय नगर परिषद को दिया गया है। इस तरह आपको ध्यान रखना है। बात करें नेक्स्ट की 74वें, यहाँ पे दिया हुआ है, हो गया। समवर्ती सूची में कितने विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय है। और संघ सूची में बात करते कितने विषय है, संघ सूची में, संघ में पूरे 100 है, संघ 100 ऐसे याद रखना है। और राज्य सूची की बात करते कितने विषय है, राज्य सूची में कुल अभी वर्तमान में 66 विषय राज्य सूची में शामिल है। और हमारे संविधान में 3 सूची के बारे में चर्चा किया है, 3 प्रकार की सूची का वर्णन मिलता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे 61 दिया राज्य सूची में, लेकिन है क्या 66 देता है, 61 भी देता है, याद रखना है। संघ सूची में 100, ये ध्यान रखना है। बात करें भारत के राष्ट्रपति की स्थिति की तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान होता है, तो ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश राजा के समान जो है भारत के राष्ट्रपति का पद होता है, ये ध्यान रखें। वही बात करते हैं अपशिष्ट विषयों पर कानून बनने का अधिकार किसको होता है। अपशिष्ट विषय यानी कि अधिक जो एक्स्ट्रा विषय होता है उस पर कानून बनने का अधिकार जो होता है केंद्र सरकार के पास होता है, केंद्र के पास, याद रखना है। आसियान का मुख्यालय की बात करें तो कहाँ होता है, आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है, याद रखना है। आसियान के बारे में पूरा डिटेल हम बात की हैं चैप्टर 1 में, जो है जो पॉलिटी में किया हुआ है, आसियान का मुख्यालय, यह याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा में होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा, यहाँ पे याद रखना है, दिया हुआ है जेनेवा में। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में ही है। विश्व श्रम संगठन ILO, इसका जो है स्थापना 1919 में हुआ था, सबसे पुराना
संगठन भी है, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करें नेक्स्ट की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी है। और इसका स्थापना जो कब हुआ था? 1944 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। वही बात करें लोक लेखा समिति में होते हैं, लोकसभा समिति में बात करें तो 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, याद रखना है। सी इसका राइट आंसर गो हो जाएगा। और प्राक्कलन समिति में सभी के सभी लोकसभा के 30 सदस्य हैं। कितने? 30 सदस्य हैं, सभी के सभी लोकसभा से ही होते हैं, यानी कि सत्ता पक्ष के से होते हैं, ध्यान रखना है। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। राज्यसभा का उपसभापति की बात करते हैं, राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। खोज का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? न्याय का प्रकार की बात करते हैं, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, सभी के सभी न्याय का प्रकार है, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है 1955 में पारित हुआ था, ये ध्यान रखना, पहली बार पारित हुआ था। वही बात करते भारतीय नागरिकता अधिनियम ने हाल ही में किस वर्ष संशोधन हुआ था? 2019 में जो है हाल ही में संशोधन हुआ है। 55 में पहली बार हुआ, अभी तक जो है 5 से 6 बार संशोधन हो चुका है, ये ध्यान रखना। कब कब हुआ है आप कमेंट करके बताना है, चाहे जैसे भी पता करें, गूगल बात से या जिससे भी कमेंट करके बताएं इस विषय में कब कब इसका संशोधन हुआ है भारतीय नागरिकता अधिनियम में। बात करें नेक्स्ट की, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश की बेंच होनी चाहिए? कम से कम 5 या उससे अधिक न्यायालय यानी कि न्यायाधीश का बेंच होना चाहिए, तभी उस पर निर्णय दिए जाते हैं या दिए जाते हैं, ध्यान रखें। बात करें नेक्स्ट की, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो विवाह, अनिश्चित निवास करके, विवाह के, सरकारी सेवा करके, इनमें से सभी, यानी कि सभी प्रकार से आप जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और बात करें नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? राज का तत्व राजनीतिक दल नहीं है, बाकी संप्रभुता है, भूभाग है, जनसंख्या है, ये ध्यान रखना है। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, नियुक्त होते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, ध्यान रख रहे हैं। बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 25 साल कम से कम। और कानून के समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। कानून के समान शक्ति, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। विधि की समान स्वतंत्रता की बात करें तो विधि की समान स्वतंत्रता बॉस विधि बॉस से ब्रिटेन से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का भी भाषा लिया गया, ये याद रखना है। वही बात करें विधि निर्माण की प्रक्रिया शब्दावली कहाँ से लिया गया? विधि निर्माण बोले तो कहाँ से? ब्रिटेन से, बॉस विधि बॉस ब्रिटेन, ऐसे याद रखना है। और मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है। और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आदि का जो है वर्णन जो है यहीं से लिया गया है। बात करें नेक्स्ट की, अब है क्वेश्चन की वन लाइबर्टी, यानी कि 1859 में पुस्तक जो प्रकाशित हुआ था, पुस्तक के लेखक कौन था? जे.एस. मिल था। वन लाइबर्टी खूब पूछा जाता है कि लेखक कौन था। बात करते हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? महाभियोग 61 के तहत लगाया जाता है, ये ध्यान रखें। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 352 के तहत अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। और 360 के तहत भारत में जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में 3 प्रकार के क्या होता है आपातकाल का जिक्र करता है हमारे संविधान में, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, ये ध्यान रखें। अब बात करें नेक्स्ट की, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, यानी कि पैदा होता है, किंतु सर्वत्र वो बंधनों में बांधा हुआ रहता है, ये किसने कहा था? रूसी ने कहा था। यानी कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर वक्त जो है बंधनों में बंधा रहता है, ये किसने कहा था? रूसो ने, याद रखना है। बात करते हैं संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना है। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के यानी कि रख सकते हैं संविधान के जनक कहे जाते हैं, ये याद रखना है। बात करें नेक्स्ट की, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दिया था, इसलिए इसी के शुभ अवसर पर प्रत्येक साल जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और बात करें 24 अक्टूबर का, आपको कमेंट करके बताना है क्या होता है। वही बात करें नेक्स्ट की, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो दोनों का नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त कहे या अन्य चुनाव आयुक्त कहे? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये ध्यान रखना है। भारतीय नागरिकों को अब कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होता है? तो 6 प्रकार के। पहले कितने प्रकार के थे?
अभी जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है, पहले 7 हुआ करता था, ये ध्यान रखना है। संपत्ति के अधिकार जो था मौलिक, इसको जो है, इसको हटाकर 300 अनुच्छेद 300 क में स्थानांतरित कर दिया है, के में, यानी कि को कह सकते हैं। इसीलिए अब संपत्ति के अधिकार हट गया है, तो 6 हो गया है, ये ध्यान रखना है। बात करें भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्राप्त है, मौलिक कर्तव्य की 11 है, ये ध्यान रखना है। मौलिक कर्तव्य 11, मौलिक अधिकार 6। संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, 368 में मिलता है। और अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है, ये याद रखना है। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है, तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जो महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है, ये ध्यान रखना है। और वही बात करें केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था। सर्वोच्च न्यायालय में बात करें तो सांसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता, इसी विषय पर जो है महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। यह केशवानंद भारती बनाम मुद्दा कब संज्ञान में आया था, तो 1973 में आया था, ये ध्यान रखें। वही बात करते हैं किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है, तो वार्ड पार्षद जो है करता है किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव, ये याद रखें। नगर निगम का प्रधान कौन होता है, तो ये कौन होता है, महापौर होता है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। वही बात करते हैं भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। और बात करें नेक्स्ट की, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। न्यूनतम कितना हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, न्यूनतम 60, अधिकतम 500। अब बात करें लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा में अधिकतम 552 हो सकते हैं सदस्य, याद रखने हैं। वही बात करते हैं राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, 250 हो सकते हैं राज्यसभा में। और बात करें बिहार में राज्यसभा सीट की बात करते हैं 16 है, राज्यसभा सीट बिहार में 16 है। और लोकसभा सीट बात करते हैं बिहार में 40 है। और विधान परिषद सीट की बात करें तो बिहार में कितना है, वीपी का 75 है, ये ध्यान रख रहे हैं। और बात करें तो विधानसभा की बात करें तो सीट कितने हैं, विधानसभा के 243 है। और जिले की बात करें तो बिहार में 38 है, ये ध्यान रखना है। और अनुमंडल कितने हैं, अनुमंडल 9 है, परमंडल 101 है, याद रखना है। बात करें नेक्स्ट की, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ये ध्यान रखना है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान विधान बनाने की शक्ति देता है, तो 249 में देता है, ये ध्यान रखना है। और बात करें नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो दोहरी नागरिकता नहीं है, एकहरी नागरिकता है लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है, बाकी सभी सभी है, ये ध्यान रखना है। बात करें नेक्स्ट की, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है, 324 में है, निर्वाचन संबंधी प्रावधान का वर्णन मिलता है 324 अनुच्छेद में, याद रखना है। बात करें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान करता है, तो 124 में ही करता है, ये ध्यान रखना है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो राज्यों का। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका होता है, तो राज्यों का होता है, ये ध्यान रखना है। बात करते हैं भारतीय संघ व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, तो ये बात करें तो किसके प्राप्त है, केंद्र को प्राप्त है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितने होते हैं, राज्यसभा में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य यानी कि सॉरी राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति द्वारा जो है कुल 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। और लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 मनोनीत किया जाता था, लेकिन इसको वर्तमान में अब क्या किया है, इसको समाप्त कर दिया है 2019 से। सिर्फ ये बचा है 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, 2 का सिस्टम ये समाप्त कर दिया है, यह रखना है 2019 से। बात करते हैं लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 है, जो कि अब नहीं रहा है। बात करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन यानी कि 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का चर्चा मिलता है, इसको बुलाता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष, करता है कौन, राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। और यह प्रावधान जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। अब बात करें नेक्स्ट की, धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया, धन 10, ऐसे याद रखना है, धन विधेयक की चर्चा 10 में किया गया है, ये ध्यान रखें। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है, ये याद रखने। और संविधान के किस अनुच्छेद के में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख मिलता है, तो 245 से 255 तक में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का प्रावधान मिलता है।
अब बात करें मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मुख्यमंत्री जो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है, ये ध्यान रखें। मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 साल उम्र होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है और राज्यों के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है, लेकिन राज्यों की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें होता है? मुख्यमंत्री में, ये ध्यान रखें। बात करते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन मिलता है? भाग 4 के में वर्णन मिलता है, याद रखना है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, नागरिकता 2 में, राज्यों का संघ भाग 1 में वर्णन मिलता है। बात करें भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित है? तो 3 में, अभी चर्चा हो गया। और नागरिकता के बारे में भाग 2 में, ये अभी तुरंत बताएं। वही बात करें भारत में वित्त आयोग की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और कोई भी जो है लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज आदि का चुनाव जो होता है 5 ही वर्ष पर होता है, ये ध्यान रखना। अब बात करें कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो कौन करता है? परिकल्पना कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। वित्त विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 117 में है। धन विधेयक 110 में, याद रखना है। बात करें नेक्स्ट की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? 85 तक भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो 1919 की ओ में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का, अस्पृश्यता का मिलता है वर्णन, और 18 में उपाधियों का अंत के बारे में वर्णन किया गया है, उपाधि के बारे में, ये ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता अभी बताएं? 18 में। और बात करें किसी भी मतलब कि 16 में क्या हुआ है, कोई भी व्यक्ति जो अपने धर्म या जाति के आधार पर जो भी हो, नौकरी में, सरकारी नौकरी में समानता का अधिकार प्राप्त होता है 16 के अंतर्गत, ये ध्यान रखना है। बात करें भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक, ये ध्यान रखना है। लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है। पहली भी जनगणना हुआ था, और 1881 में जो है पहली जनगणना शुरुआत हो गया। प्रत्येक 10 साल में इसी समय से निर्धारित हो गया कि जनगणना एक बार कराया जाएगा। बात करें नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में हुआ था। और पटना है, बिहार की पहला नगर निगम पटना है, ये ध्यान रखना है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? तो यह बात करें 6 महीने के अंतर्गत, जो है 6 महीने के अंतर उसको निर्वाचित होना जरूरी होता है, चुनाव कराना जरूरी होता है। अब बात करें नेक्स्ट की, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। ये कब लागू हुआ था बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट? तो 1957 में ये सुझाव दिया गया था पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने का। बात करें भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब किया था? 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था, ध्यान रखना है। वही बात करें नेक्स्ट की, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में आरंभ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था, ये ध्यान रखना। उस समय 1959 था, उस समय जो कौन था प्रधानमंत्री? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखें। राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 1959 में 2 अक्टूबर को। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 साल होता है, ये ध्यान रखना है। कितने विषय शामिल है इसमें? कुछ 29 विषय, ये तो पहले चर्चा हुआ था, हो गया है। बात करें नेक्स्ट की, पंचायत के विघटन के उपरांत किस में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने का, यानी कि पंचायत का अगर विघटन हो जाता है, भंग हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर जो है चुनाव कराना जरूरी होता है, ये ध्यान रखें। अंदर भारतीय संविधान के अनुसार किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है? तो भाग 9 में किया गया है, याद रखना है। बात करते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का संबंधित है? भाग 9 के को जो है नगर पालिका संबंधित है, और अनुच्छेद 40 जो है ये भी है पंचायती राज से, ग्राम पंचायत से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। बात करें नेक्स्ट की, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी वर्ष को समाप्त कर दिया है? 26वां संविधान संशोधन द्वारा जो समाप्त कर दिया है, ये ध्यान रखना है। अब बात करें नेक्स्ट की, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया है? 66वां संविधान संशोधन को द्वारा बनाया गया है, ये याद रखना है। अब बात करें संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है? 61वां संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया है। दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन द्वारा से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जो है दल बदल कानून लाया गया था।
10वें अनुसूची में संबंधित है। अनुसूची 10वां में दल बदल, ये ध्यान रखें। अब बात करें निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ये भी याद रखना है। अब बात करें नेक्स्ट की, सिक्किम को पूर्णतः राज्यों का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। संविधान के 8वें अनुसूची में सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? 1971 में जोड़ा गया था। 1971 में सिंधी भाषा को बात करें कब 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वही बात करें नेक्स्ट की, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों की कुछ कृषि भूमि सुधार से संबंधित था, सी हो जाएगा। भारत में संविधान के प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया वर्णित है? भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में, ये ध्यान रखें। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन लिया गया है। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया था? तो 27% आरक्षण देने का प्रावधान रखा था। उस समय बीपी मंडल था। बीपी मंडल के द्वारा ये कदम उठाया गया था, ये ध्यान रखना है। मंडल आयोग संबंधित है तो पिछड़ी जातियों से संबंधित है मंडल आयोग, ये याद रखना है, यानी कि सी हो जाएगा इसका सही आंसर। बात करें प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेकर थे। अब बात करें कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन की राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करें लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? तो बात करें 331 के तहत कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। बात करें वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? 47 सीटें आरक्षित है। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटें में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? 84 सीटें आरक्षित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के लिए लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 333 के तहत प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्यों के लिए विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया? 332 के तहत किया गया है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, ये ध्यान करने, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। बात करें नेक्स्ट के, संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो 6ठी अनुसूची के संबंध में। बात करें नेक्स्ट की, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त होना होता है? तो कम से कम जो है 4% मत प्राप्त करना होता है, ये ध्यान रखना है। कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली पार्टी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मान्यता दी जाती है? 4 राज्यों में। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग देता है, ये ध्यान रखना है, यानी कि चुनाव आयोग। निर्वाचन आयोग को हम क्या कहते हैं? चुनाव आयोग भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। बात करें 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो BG खेर थे, ये ध्यान रखें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया? 343(1) के तहत। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? कुल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करें कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में किया गया था, ये ध्यान रखें। वही बात करें संघ सूची, राज सूची तथा संवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन था, ये ध्यान रखना है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन
कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन। भारत मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान रखें। वही बात करें अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 263 के अंतर्गत किया गया है। और क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो बात करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है क्षेत्रीय परिषदों का गठन। क्षेत्रीय परिषदों के गठन संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो 1956 में क्षेत्रीय, 56 में, इसे याद रखना है। बिना विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? 6 महीने तक। 6 महीने के अंतर्गत अगर उसे पद आगे तक जारी रखना होता है तो 6 महीने के अंदर किसी भी सदन को उसको सदस्यता लेना जरूरी होता है, ये ध्यान रखना है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष। ऐसे भी याद रखना है, विधानसभा अध्यक्ष कभी देता है, कभी लोकसभा अध्यक्ष, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं संविधान सभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? कम से कम 2 बार वर्ष में, ये ध्यान रखना है। अब बात करें सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखना है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना है। वही बात करें नेक्स्ट की, भारत के किन किन शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो दिल्ली और पुदुचेरी में अस्तित्व में है, बाकी तो कह नहीं सकते हैं। तो बात करें तो दिल्ली और पुदुचेरी में ही है संघ शासित क्षेत्र में से, 8 में से 2 में है, बाकी कहीं नहीं है विधानसभा क्षेत्र, ये याद रखना है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 500, न्यूनतम 60 होते हैं। किसी राज्य का विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य? 60, ये ध्यान रखना है, दोनों ही एक से गए। बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना होता है? तो ये विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के मिलकर बना होता है। जैसे कि सेंट्रल स्तर पर होता है, भारत स्तर पर विधानसभा यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर बना होता है। और इसमें राज्य स्तर पर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं? 1/6 होते हैं, ये ध्यान रखना है। और विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 चुने जाते हैं, ये ध्यान रखना है। और राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन होता है? तो विधान परिषद होता है, जो कभी भंग नहीं होता है। इसका कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है, ये ध्यान रखना। इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधानसभा लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये ध्यान रखना। बात करें भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक राज्य है? तो 6 में, अपना बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और यूपी, महाराष्ट्र, ये सारे के सारे बात करते हैं। विधान परिषद द्विसदनात्मक विधानमंडल वाला राज्य है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, ये ध्यान रखना है। बात करें किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी थी। प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें सरोजिनी नायडू थी। और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री या मूर्ख महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी था, ये ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं तो क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री। वही बात करें राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होता है? तो ये राज्यपाल में निहित होता है। और भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बात करें राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, वास्तविक मुख्यमंत्री होता है। और सामान्य रूप से राज्यपाल के कार्यकाल कितने होते हैं? 5 वर्ष का होता है, सभी के सभी लगभग 5 वर्ष का ही होता है। और राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है, ये ध्यान रखें। अब बात करें 145 का, तो 145 की बात करें, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखना है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं। और भारत में किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो बात करते हैं दिल्ली का है, और किसी उच्च न्यायालय का तो नहीं है। भारत की किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये किस में हो जाएगा? तो इलाहाबाद में सबसे अधिक होता है, ये सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भी है पूरे भारत का, ये ध्यान रखना है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में अभी 25 है। 25वां उच्च न्यायालय अमरावती बना है, ये ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश का अमरावती। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितना होता है? 65 साल होता है। और उच्च न्यायालय का 62 साल होता है, ये ध्यान रखना। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये बात करें सांसद के पास है, याद रखें। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के तहत किया गया था। पहली बार कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। बात करें संविधान के व्याख्याकार और
संरक्षक कौन होता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय होता है, ये ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं। बात के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। बात करें नेक्स्ट की, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक में निहित होता है, ये ध्यान रखना। बात करते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करें, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जो महाधिवक्ता क्या होता है? 165 में वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 165 में, जो राज्य सरकार का एक वकील होता है, ये ध्यान रखना। महाधिवक्ता वही बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है? 76 के तहत किया जाता है, ये ध्यान रखना है। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो महान्यवादी ले सकता है भाग। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यवादी होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये याद रखना है। यानी कि सी का सही आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के किसी भी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है, ध्यान रखना है। बात करें नेक्स्ट की, लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं, तो जीवी मामलंकर को जाने जाते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मामलंकर था, ये ध्यान रखना है। अभी ओम बिरला है, ओम बिरला किसका? 18वां लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला है, प्रथम जीवी मामलंकर था, ये याद रखना है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। निर्णायक मत देने का अधिकार क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष को होता है निर्णायक मत देने का अधिकार। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य करते हैं। और अब तक कितने व्यक्ति को भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? 7 व्यक्ति को किया गया है, ये याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से किस पद का उल्लेख नहीं होता है, नहीं है? तो बात करें किसका नहीं है? तो हम बात करें, अभी तक जो है उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख नहीं है संविधान में, बाकी सभी का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किन विषयों पर चर्चा है? मंत्रिपरिषद के विषयों पर चर्चा किया गया है। संघीय मंत्रिपरिषद मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और मंत्रिपरिषद के बारे में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? मंत्रिपरिषद में बात करें 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र की कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो ये पहले चर्चा के 6 माह तक रह सकता है, ये ध्यान रखना। 6 महीने के अंदर आपको जो है इसकी सदस्यता किसी भी सदन का लेना अनिवार्य होता है। बात करें नेक्स्ट की, 178 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। वही बात करें, सांसद शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ था? तो ये ब्रिटेन में विकसित हुआ था। भारत एक राज्यों का संघ है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम बात करें कि बहुत ही अच्छा और मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा आज की टॉपिक की बात करें तो आप सभी के लिए जो भी चीज़ें और दिक्कतें आ रही है तो कमेंट करके बताना है, और कौन से टॉपिक पे वीडियो का एनालिसिस करना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।